जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज हम जानेंगे शरद नवरात्रि पूजा विधि क्या है। तो फ्रेंड्स 2025 में जो शरद नवरात्रे हैं ये पितृपक्ष के बाद अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मनाए जाते हैं और इस बार 22 सितंबर दिन सोमवार के दिन माता रानी का आगमन जो है हाथी की सवारी पे हो रहा है। और जब भी माता रानी कहते हैं गज की सवारी पे आती हैं तो इसे कहते हैं बहुत शुभ और समृद्धि कारक माना जाता है। सभी तरफ जो है सकारात्मक ऊर्जा होती है। 9 दिनों तक माता रानी के जो है हम अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और उनका जो है मंत्र, उनका हवन, उनको भोग, जो भी सेवा हम 9 दिनों तक करते हैं तो इससे कहते हैं माता रानी हमें जो है साल भर अपनी कृपा, और वो शक्ति स्वरूपा हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स अपने घर में माता रानी का जो है पूजा आप पूरी भक्ति से और पूरी विश्वास से आपको जो है 22 सितंबर दिन पहले के दिन से ही जो है आप घट स्थापना करके ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना माता रानी की जहाँ पे भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को गंगा जल छिड़कें। उसके बाद उसके नीचे आपको एक स्वास्तिक या रंगोली बना लें और उस पर एक पाटा रख दें। कपड़ा लाल या पीला बिछा के वहाँ पे सबसे पहले आपको दीप जलाना है, क्योंकि बिना दीप के हम कोई भी पूजा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दीप जलाएंगे, दीप का भी अच्छा से पूजा करके उसके बाद हम श्री गणेश भगवान का यहाँ पे उनको सुपारी या मूर्ति के रूप में रखेंगे। उनको भी आप जो है हल्दी कुमकुम सिंदूर और कलावा रूपी वस्त्र पहनाएं, फूल चढ़ाएं। इस तरह से सबसे पहले जो है पूजा करके हम फिर घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक मिट्टी का या तांबे के लोटे का आप कलश ले लें। आप मिट्टी का ले रहे हैं तो 1-2 दिन पहले ही लाके पानी में उसे अच्छे से भिगा दें। उसके बाद आपको लोटे में सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है, गंगा जल डालना है, शुद्ध जल डालना है और उसके कंठ पे आपको जो है धागा बांधना है, मतलब कलावा रूपी वस्त्र बांधें। और वहाँ पे आपको चांदी का या फिर 1 रुपये का सिक्का डालें, सुपारी डालें और हल्दी, इलायची, लौंग डाल के, हल्दी कुमकुम डाल के आपको उस पर 5 पल्लो रख के एक नारियल रखने के लिए एक प्लेट रखें, चावलों का आसन दें और नारियल को आपको श्रीफल। इस तरह से हमारा कलश तैयार हो गया। और घट स्थापना जब भी आप रखें तो उसके नीचे आपको चावल अष्टदल कमल या चावलों की ढेरी के ऊपर रख देना है। उसके बाद एक पान के पत्ते के ऊपर माता रानी की मूर्ति है तो आप उसको स्नान करवा लें। फ़ोटो है तो उसको 4 बार जल छिड़क के आप उन पे जो है हल्दी कुमकुम सिंदूर चढ़ा के माता रानी को चुनरी अर्पित करें। चुनरी या कलावा आप उनको चढ़ा सकते हैं। उनके पास एक झंडा ज़रूर से रखें। झंडा जो होता है वो हमारे जो है कहते हैं वो झंडा रखने से हमें जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से माता रानी के सामने आप जो है उनको फूलों से श्रृंगार करें, उनका दरबार सजा के और उनका आगमन अपने घर में फ्रेंड्स उनको पूरी भक्ति से और श्रद्धा से करें। 9 दिनों तक जब भी हम माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का शक्ति स्वरूपा माता रानी कहलाती हैं तो आप उनकी पूरी भक्ति और विश्वास के साथ पूजा ज़रूर से करें। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे ना अब जो है जो अखंड ज्योत होती है ना उसे हम जलाएंगे। अखंड ज्योत जलाने के लिए ना हमें लाल बाती लेना चाहिए और बाती को आपको 1 बीता करके, मतलब अपना जो आधा जितना, मतलब 1 बीता और 4 अंगूर आपको इतना बराबर कलावा लेके आपको जो है दीप तैयार करना है। तो हमेशा जब भी माता रानी के पूजा में दीपक जो अखंड आप जलाएंगे उसमें आप जो है इस तरह से 1 बीता और 4 अंगूर का जो कलावा है उसका बाती आपको तैयार करना है, ताकि 9 दिनों तक हम अखंड ज्योत भी जला के माता रानी का जो है पूजा करना है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स जब भी आप कलश मतलब दीप जलाएंगे ना तो आपको बाती लाल ही लेनी है। और माता दुर्गा की पूजा में लाल जो कलर होता है, रंग होता है, उनको बहुत ज़्यादा से प्रिय होता है और लाल रंग समृद्धि का प्रतीक है। तो इस तरह से माता रानी के जो है हम दीप अखंड दीपक जो जलाएंगे ना उससे पहले आपको यहाँ पे संकल्प लेना है। एक हाथ में थोड़े से अक्षत लें, हल्दी कुमकुम रखें
और फूल और जल रख के आपको माता रानी का जो है यहाँ पे दीप जलाने से पहले संकल्प लेना है कि आप ये व्रत कैसे कर रहे हैं। आप 9 दिनों का कर रहे हैं या फिर आगे पीछे का जो 2 दिनों का 2 बार का जो व्रत होता है वो कर रहे हैं, और किस का समृद्धि अपने जीवन में क्या पाने के लिए और माँ कृपा पाने के लिए इस तरह से माता रानी के सामने आपको संकल्प दीप जलाने से पहले ले करना होता है। और जो भी हाथ में आपने लिया है वो छोड़ के आपको हाथ धो लें, उसके बाद फिर दीपक को जलाएं। फ्रेंड्स, जो अखंड दीपक होता है ना वो बहुत पवित्र होता है। वो माता के 9 दिनों तक वो पूरी भक्ति और विश्वास का कारक होता है। तो आप इतने विश्वास के साथ अगर आप अखंड ज्योत की सेवा कर सकते हैं तो उसको जलाएं, नहीं तो आप सुबह शाम भी दीपक जला के पूजा कर सकते हैं। और इस दीपक में आप चाहे घी डालें या तिल के तेल से आप जला के 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। जब भी आप मतलब उसकी बाती को उठाएंगे ना, मतलब जब नीचे, तो आपको हाथ मुंह धो लेना है। कभी भी उनको अशुद्ध होके आपको दीपक और चौकी के पास नहीं जाना चाहिए। पूरी पवित्र और हमें पूरी भक्ति और पूरी जो है साफ़ सुथरा होके ही माता रानी के जहाँ पे चौकी है उस जगह पे जाएं। उसके बाद वहाँ पे फ्रेंड्स आप दीप जला लेंगे। दीप का भी आपको हल्दी कुमकुम से पूजा करना, फूल चढ़ाना है और माता रानी से ऐसी कृपा बोलें कि मैं 9 दिनों तक ये अखंड ज्योत जला रही हूँ। और श्री गणेश भगवान जी से कृपा करें कि आप हमारे पूजा में जो अखंड ज्योत जल रहा है उसे आप जो है पूरी अखंड और किसी भी विघ्न ना आए, ऐसी आप कृपा गणेश जी से मांगते हुए दीप प्रज्वलित करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अपने 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने के लिए हमें श्री गणेश भगवान से और माता रानी से कृपा हमें मांगनी चाहिए। उसके बाद आप ज्वारे लगाते हैं तो जो मिट्टी का बर्तन या फिर कोई भी प्लेट है ना, उसमें सबसे पहले आपको स्वास्तिक बनाना है और वहाँ पे आप हल्दी कुमकुम रख के मिट्टी जो होगी वो साफ लें। जो आप 7 धान या फिर जो जितने भी धान सप्त धान होते हैं वो भी ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आपको जो होती है ना उसको एक रात पहले भिगा देना है। मिट्टी में आपको सबसे पहले जल डालना है, मतलब गंगा जल से उसको अच्छे से सींचें। फिर एक परत उसमें जो है मिट्टी डालें, फिर उस पे जौ डालें और उसके बाद आपको इस तरह से आप जो है आप इसमें जो है ज्वारों का खास ध्यान रखें। ज्वारे जो होते हैं वो हमें साल भर आने के समृद्धि कारक बताते हैं। वो हमारे जीवन में साल भर कैसा हमारी परिस्थिति रहेगी उसको आकर्षित और उसके बारे में बताते हैं। तो आप पूरी भक्ति से ज्वारों को उगाएं, माता रानी उन पे कृपा करेंगी, क्योंकि जब भी उनके पास आप इस तरह से ज्वारे लगाते हैं ना, उससे आपके साल भर आपका जीवन जो है कैसा साल रहेगा उसके बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से माता रानी के सामने उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सिंगार आप चढ़ा सकते हैं पहले दिन ही, या फिर आखिरी के दिन भी आप सिंगार चढ़ाएं। उसके बाद हमें जो है यहाँ पे अगियारी ज़रूर से करना चाहिए। अगियारी में आप घी गुड़ का जो सामग्री मतलब जो हवन की सामग्री है वो ले लें। पहले से ही आपको जो है हवन की सामग्री मिला के रख लेना है। गाय के या कंडे पे उसको जला के आप जो है इस तरह से आप अगियारी करते हैं तो आपका घर जो है सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। और माता रानी को ये सब चीज़ जब आप उनके सामने अगियारी करते हैं उससे बहुत ही वो प्रसन्न और खुश होती हैं और आपका घर भी सकारात्मक ऊर्जा से भरता है और नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल जाती हैं। माता रानी को आप 9 दिन अलग अलग उनको भोग लगा सकते हैं, या फिर उनको एक पान के पत्ते पर बतासे उनको बहुत ज़्यादा से प्रिय हैं तो बतासों पे 2 लौंग रख के आपको इस तरह से पूजा करना। सुबह शाम उनकी कोई दुर्गा चालीसा है या फिर उनका कोई भी मंत्र है, आप यहाँ पे उनका ज़रूर से ध्यान करें और आरती करके दक्षिणा रख के फ्रेंड्स उनसे जो भी पूजा में गलती हुई है क्षमा याचना करें। और माता रानी से आप 9 दिनों तक उनकी पूरी भक्ति और पूरी श्रद्धा से आप उनकी सेवा करें। इससे माता रानी आपको जो है अखंड सौभाग्य, और कहते हैं माता रानी जो है अखंड सौभाग्य की देवी हैं, तो आप उनसे जो है सुहाग की सामग्री चढ़ा के उनको अखंड सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको नवरात्रि की पूजा विधि बताई। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।